जिन्होंने स्नातन पे कार्य किया है और जो हमेशा माँ भारती की सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं पंचदशनाम जोन अखाड़ा के प्रमुख श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, हमारे बीच में सेवानंद गिरी जी महाराज आवान अखाड़ा से, समुद्र गिरी जी महाराज, मुकुंदपुरी जी महाराज एवं समस्त पूज्य गुरु जितने भी गुरु मूर्ति हैं, आपके चरणों में नमन प्रणाम दंडवत। हमारी माताएं बहनें जो हमारे सामने उपस्थित है, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। कल आपने देखा होगा, कल हमारा महाअष्टमी का पूजन था और हमारा प्रयास रहा कि हमारा जो पूजन महाअष्टमी का पूजन है बहुत दिव्य और भव्य हो। और मैं समझता हूँ 10 साल से हम ये पूजन कर रहे हैं और महाकाल की नगरी है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। परसों की बात है, जब हम पूजन करने के लिए मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज के कमरे में गया। महाराज श्री की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा महाराज जी कल आपको भी चलना है कि हमें पूजन करना है। और महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि महाराज श्री का प्रयास रहा है कि जितना भी हम काम सनातन पे करें उतना कम है। और महाराज श्री का प्रयास है जो आगे आने वाला गंगा दशहरा है, उसमें हम हरिद्वार से गंगा जल, और गंगा जल भी कैसे आएगी, वहां से पूरा सवारी रथ पे गंगा जल आएगी और कई क्वांटलों की संख्या में बहुत ही सुंदर रूप से, जैसे एक शोभा यात्रा होती है, वो शोभा यात्रा हरिद्वार से निकलेगी और यहाँ महाकाल का जो अभिषेक होगा वो गंगा जल से होगा। ये कब होगा? गंगा दशहरे पे। ऐसा महाराज श्री का कहना था। और मैंने कहा महाराज श्री आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर महाराज श्री ने यह भी कहा, आज हमारा प्रयास है कि हम हरिद्वार से महाकाल की नगरी में गंगा जल लेकर के महाकाल का अभिषेक करेंगे और अगले साल से हमें पूरे हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में जाना है और पूरे ज्योतिर्लिंगों को हमें गंगा जल से अभिषेक करना है। ऐसा महाराज श्री का विजन है, ऐसा महाराज श्री का उद्देश्य है। मुझे याद है 2019 की बात है, हमारा महाकुंभ का पर्व था। उस समय हमारे अनेक प्रकार का हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो व्याख्या दिया है, माता की स्तुति की नहीं, वो महिषासुर का कहीं न कहीं जहाँ बहुत बड़ा कोई असुर असत्य, जहाँ भयंकर आसमान में छाया हुआ था और वहाँ एक ऐसी गण पैदा हुई जिसको समझता था कि शून्य है, वो उसको भस्म कर डाली चिंगारी, उसका नवरात्रि का पर्व मनाएगा। महाराज जी, 2 रविंद्रपुरी जी का मामला चल रहा है। आप स्वतंत्र हैं, आप तो ये कह रहे हैं, हम तो 1000 रविंद्रपुरी को जानता हूँ। आप बताओ, नाम बताते ही जाऊँगा। खाली रविंद्रपुरी का मामला निकालते, आप बताओ। अब आप कहेंगे जी विवेकानंद का मामला चल रहा, नरेंद्र वो भी नरेंद्र थे, ये भी नरेंद्रानंद जी है। नहीं कहने इस तरीके से नाम कंस और कृष्ण की राशि है और राम की रावण की राशि है, इसलिए नामों में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप तो कर्म की कल्पना करें, मैं आपसे बच्चा हूं, ठीक है। मनुष्य अपने कर्मों से वो देवताओं से महादेवता हो सकता है और अपने कर्मों से इतना भयंकर असुर हो सकता है कि हमारे जैसे आदमी के लिए महाकाल से और त्रिवेणी से प्रार्थना करना पड़ रहा है कि कम से कम ईरान का, अमेरिका का युद्ध ठहर जा। इसके लिए पूजा पाठ आराधना करना पड़ रहा है। और अभी भी महादेव को 11 कुंटल दूध का चल रहा है और समय आने पे 11 टन भी दूध का किया जाएगा। किस लिए? मात्र युद्ध ठहरे। नहीं, ये देश जो भारत आज विकास की सीढ़ पे, अरे युद्ध नहीं रुका तो हम लोग को दिख रहा है इसको महाकाल किला में और इस माता जगदम्बा किला में कुछ जानना नहीं दिख रहा। महाराज आपकी ये यात्रा का महाराज श्री का जो वाक्य निकला है, ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, एक तो महाराज के जैसे इंद्र था, नहीं, एक इंद्र धार्मिक था और एक इंद्र जो वो भी था जिसने ऋषियों से क्या बोला, लात मार के
तेज चलाओ सवारी को, मेरे को मिलना है। और ऋषियों ने क्या किया, इंद्र को श्राप देके नाग बना दिया। समझ गए? एक इंद्र वो था जिसके लिए संसार पूजा करता है, इसलिए रविंद्रपुरी जी महाराज का नाम था। नहीं, इन्होंने गंगा जल के जो देवताओं का मामला था, जन कल्याण का मामला था, जो लोगों का मामला जुड़ा हुआ था कि तीर्थों का प्रचार प्रसार हो। आप जानते हैं नील गंगा को एक ग्रम्बल के थाने से नाम जाना जाता था कि नील गंगा का अर्थ है गुंडा, उचक्के, चोर, बदमाश, लफंगे। हमें जब वहां भेजा गया कि आप वहां रुकेंगे, तो मैंने वहां का थाने का रिकॉर्ड मंगाया। जहां मैं जाता हूं देखता हूं कि क्या यहाँ हमारे लायक वातावरण है कि नहीं। जब मैंने वहां पता किया तो बोले ट्रेन की लूट मार होती है। क्या होती है? ट्रेन की लूट मार। यहाँ मर्डर होता है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं। तो मैंने कहा कलेक्टर साहब धन्यवाद, यहाँ आपने अखाड़ा पड़ाव बनाया, यहाँ आप रुपया लगा रहे हैं, यहाँ हमारे जैसे लोग रहेंगे। आपकी क्या चिंता है, क्या सोच है? तो इसलिए मात्र हमारा साधन नील गंगा व्यवसाय का नहीं था, धार्मिक एक सनातन का गंगा का प्रचार प्रसार था। और गंगा का प्रचार प्रसार है और वो रहेगा। इसलिए नील गंगा का महत्व बढ़ाने के लिए और वहां से गंगा जलाएगा। और वो गंगा जलाने के बाद नील गंगा में पहले भी पाताल से निकली है, स्वच्छ निकली है और जमीन से निकली है। और नहीं तो हम तो प्रार्थना कर सकते थे, हमें तो आशा निराशा में थे कि जल निकलेगा नहीं निकलेगा, मगर कहीं न कहीं महाकाल और स्वयं गंगा ने लज्जा रखा है। इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सिर्फ अर्थ इतना ही है, ये युद्ध रूप है। ईरान का मानो के मानो हो और हम लोग सब मिलजुल कर एक बिना एक दूसरे का हम लोग पूरक नहीं हो सकते हैं। राष्ट्र या मानो निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए इतनी मेरा कहना है। इस नवरात्रों पे माता जी से के बारे में जो महाराज ने कहा उसके आगे कोई शब्द रहता नहीं। महाराज देखिए, आज रामनवमी है, आपने देखा होगा। और कल हमारा यहाँ नगर पूजा नगर पूजा के पश्चात हमारा यहाँ भंडारा होता है, कन्या पूजन होता है। आज सैकड़ों कन्याओं का पूजन किया गया और हमारा प्रयास है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे उज्जैन में कुंभ आने वाला है, 2028 का कुंभ है। हमारा कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, इसीलिए हमने माँ भगवती को अरदास किया है, माँ भगवती से प्रार्थना की है। और जितने भी हमारे यहाँ नगर के वासी है सभी सुखी रहें, यही हमारा प्रयास है। हर साल हम ये नगर पूजा करते हैं और इस बार बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे परम श्रद्धेय, हमारे गुरुतुल्य श्री माधरी गिरी जी महाराज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बहुत अच्छी बात है। और महाराज श्री का जो उद्देश्य है, देखिए आपने देखा होगा, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम। मृत्युलोक में कौन है? महाकाल है। और महाकाल के पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग है। महाराज जी का प्रयास है कि देखिए इस समय जो हमें कुंभ करना है, हमें सभी देवी देवताओं को मनाना है। और मनाना कैसे, मनाया कैसे जाएगा, उसके लिए महाराज श्री ने हमें ये कहा है कि आपको हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आना है। वो गंगा जल कहाँ जाएगा? वो नील गंगा में जाएगा। और नील गंगा से हमारे जितने भी संत महात्मा, हमारे उज्जैन के संत महात्मा है, हमारे भक्तगण है, श्रद्धालु है, पूरी जनता यहाँ से जुलूस की शक्ल में निकल करके महाकाल भगवान का अभिषेक करेगी। क्योंकि आने वाला कुंभ उसको किसी की कहीं ऐसे भी लोग हैं, आपने देखा होगा जब बरसात आती है मेंढक भी बाहर आते हैं, मेंढक भी टेंटे करते हैं। इन मेंढकों से खतरा भी है, ये मेंढक सब दूर हो जाए। महाराज ने कहा कुछ असुर भी लोग हैं, असुर भी दूर हो जाएंगे। और जो हमारे कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, उनका भी जो उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो नाकामयाब हो जाएं। और हमारा पूरा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है और हम बहुत ही सुंदर, दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ हम उज्जैन में करेंगे। ऐसे हम सबका प्रयास है।